हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड लेसन, अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल किसे कहते हैं हमने पहले वीडियो में बताया था। अम्ल वह है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टे होते हैं, और भस्म वह है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वे होते हैं। फिर हमने आपको पढ़ाया कि अम्लों के कई तरह के अम्ल होते हैं, जिसमें हमने बताया था कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए कुछ ग्राफ हैं जिसको आपको याद कर लेना है। सेब में मैलिक अम्ल हैं, विटामिन सी की गोली में एस्कॉर्बिक अम्ल हैं, नींबू में सिट्रिक अम्ल है, नहीं दही में लैक्टिक अम्ल है। इस तरह के बहुत सारे अम्ल के प्रकार हमने देखा था। फिर अम्ल और भस्म के हमने गुणों को भी देखा। और पिछला दूसरा वीडियो जो हमारा था जिसमें था पीएच स्केल के बारे में, और किसान खेतों में चूना क्यों मिलाता है, हमारी दांतों की चमक क्यों कम हो जाती है, नहीं पढ़ा था। फिर लवण पढ़ा था कि लवण क्या है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और भस्म अभिक्रिया करते हैं तो एक पदार्थ बनाते हैं लवण। लेकिन आज हमें पढ़ना है मेरे भाई कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी लवण हैं। इस लवण को कैसे बनाते हैं और इसका क्या क्या उपयोग है, इसके क्या क्या गुण हैं, इन सारे चीजों को हम लोग बारीकी से चर्चा करेंगे। नंबर एक हमारा है सोडियम क्लोराइड साधारण नमक NaCl। देखिए आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम क्या है, यह भी याद रखना होगा। साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम, सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम या बोलचाल की भाषा का नाम साधारण नमक। जो आप घर में नमक खाते हैं ना, सब्जी में छीट के खाते होंगे, दाल में रख देते होंगे। चावल में नमक नहीं पड़ता है, पड़ता है क्या रे? नहीं पड़ता है, चावल में लोग नमक नहीं डालता है। देखिए इसको पड़ता है, चावल में भी नमक डाल के खाती है, पागल लड़की है। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे तो सोडियम, बिल्कुल मुंह बंद। क्या बता रहे थे? सोडियम क्लोराइड साधारण नमक क्या है? NaCl। कोई दिक्कत? आपको याद रखना होगा सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या, तो NaCl, उसका साधारण नाम क्या। अब देखिए बनाते कैसे हैं, साधारण नमक कैसे बनाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के बाद सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के बाद सोडियम क्लोराइड प्राप्त होती है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH। और आपको है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब दोनों अभिक्रिया करेगी ना, तो अभिक्रिया करने के बाद बनती है NaCl। देखिए यहां से NaCl, और प्राप्त होता है साथ में क्या हमें? H2O, जल। ठीक है ना, तो यहां दो हटा दीजिए। क्लियर? तो आपने देखा ये क्या हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो बनती है साधारण नमक यानी कि NaCl। ये तो प्रयोगशाला की बात हुई, लेकिन हमारे भारत देशों में, क्योंकि भारत 3 ओर समुद्रों से घिरा हुआ है, तो नमक की कमी नहीं है। क्योंकि समुद्र के जल में 1 लीटर पानी में 35 ग्राम नमक है। तो हमारे देश में ज्यादा करके नमक कहां से प्राप्त की जाती है? समुद्र से प्राप्त की जाती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात आता होगा कि ये सर आपने ई ना बतैली अभी तक, तो क्या हो, तो समुद्र में नमक कहां से आवा है, वो पनिया में नमक कैसे आई? नदिया का पानी गिरता है उसमें, तो नदिया का पानी तो मीठा होता है ना भाई। लेकिन समुद्र का पानी कैसे खारा हो जाता है? खारा का मतलब ये मत समझिएगा, हम लोग बचपन में समझते थे खारा का मतलब पानी खारा हो जाता होगा। अरे ना, वो खारा ना, मतलब नमकीन। गंगा का पानी मीठा, यमुना का पानी मीठा, सिंधु नदी का पानी मीठा, सब नदी मीठा, तो समुद्र का पानी काहे नमकीन? क्या रे? देखिए इसलिए क्योंकि उसके समुद्र के नीचे कुछ चट्टाने हैं, कुछ चट्टाने हैं जो नमकीन चट्टाने हैं, है ना, और वही चट्टान घुलती रहती है जिसके कारण उसमें नमक मिलता रहता है। ठीक है, तो आपने समझा कि समुद्र में पानी में क्या है? नमक है। हमारे देश में 95% ये सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक कहां से मिलाती है? तो जल के वाष्पीकरण से। याद रखेंगे हमारे यहाँ जो नमक प्राप्त होता है ना, हम जो नमक खाते हैं, ऐसे प्रयोगशाला में ये बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? क्या प्राप्त होगा? सोडियम क्लोराइड। लेकिन हमारे देश में सोडियम क्लोराइड कहां से मिलता है? तो समुद्र के नमक से वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, जल को वाष्पीकरण कर दिया जाता है तो क्या मिलेगा हमें? नमक मिलेगा। क्लियर? अब देखिए
ये नमक जो होते हैं ना उसमें कुछ अशुद्धियां भी रहती है। ये नमक जो हमारे मिलते हैं उसमें कुछ अशुद्धियां रहती है। कौन कौन अशुद्धियां? तो याद रखेंगे Na2SO4, Na2 यानी कि सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड इत्यादि इसमें अशुद्धियां भी रहती है, लेकिन इसको रिफाइनिंग कर दिया जाता है और रिफाइनिंग करके हमको भेजा जाता है। यहाँ तो आप समझ गए। लेकिन रे भाई बात यहाँ ये है ना कि ये नमक खाएंगे ना तो हमको बीमारी हो जाती है। कौन वाला? तो घेघा रोग, क्योंकि उसमें आयोडीन नहीं रहती है, उसमें आयोडीन नहीं रहती है। अब देखिए साधारण नमक आप खा रहे हैं, आयोडीन ना हो तो सीधा सीधा बात समझिए कि आपके बॉडी में आयोडीन की क्या हो जाएगी? कमी। आगे पढ़ेंगे, जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आयोडीन की कमी से थायराइड जो है ना, ये ग्लैंड आयोडीन की कमी के बाद इसको न स्रावित करना शुरू करती है। परिणाम होगा कि धीरे धीरे ग्लैंड बाहर आ जाती है, जिसको घेघा रोग कहते हैं। तो आयोडीन की कमी से बचने के लिए ना हम क्या करते हैं, नमक में ही आयोडीन मिला देते हैं। ये जो साधारण नमक हमने लिया ना, ये साधारण नमक जो हम लिया, उस साधारण नमक में क्या मिला देते हैं हम लोग? क्या मिला देते हैं? आयोडीन। क्या कर देते हैं हम लोग? आयोडीन। अब आयोडीन क्या मिलाएंगे सो देखिए, उसमें मिला देते हैं हम लोग KiO3। क्या मिलाते हैं हम लोग? KiO3 यानी पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड ऑक्साइड, है ना। यानी KiO3 या Ki। आपसे पूछता है परीक्षा में कि साधारण नमक में क्या मिलाने से वह आयोडीन युक्त नमक हो जाता है, तो याद रखिएगा KiO3 या Ki, पोटेशियम आयोडाइड। ये मिला देते हैं तो वह साधारण नमक किसमें बदल जाता है? आयोडीन युक्त नमक में। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव यहां से क्लियर हो गया। एक ठो पहला तो क्लियर हुआ कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या? NaCl। रसायन साधारण नाम क्या? साधारण नमक। साधारण नाम क्या? साधारण नमक। ठीक है। फिर आपसे क्लियर हो गया कि हमारे देश में 95% कहां से आ जाती है नमक? समुद्र से। अब आपने देखा कि उसमें क्या मिलाते हैं हम लोग? सोडियम क्लोराइड में मिलाते हैं Ki, पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड ऑक्साइड, है ना। तो मिला देने से क्या बन जाता है हमारा? आयोडीन युक्त नमक। नाउ एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट नंबर चलते हैं। देखिए एक और नमक आप देखे होंगे जिसका नाम है सेंधा नमक या काला नमक। क्या देखे होंगे आप लोग? सेंधा या काला नमक। देखिए ये सब चट्टान से प्राप्त होती है। हमारे देश में कुछ चट्टाने हैं, उन चट्टानों से ये धरातल के अंदर, पृथ्वी के अंदर है चट्टान, और उस चट्टान को हम लोग खुदाई करते हैं और फिर उसे चक्का निकालते हैं। और जब निकालते हैं ना तो उसमें अशुद्धि के रूप में चिकनी मिट्टी रहती है। चिकनी मिट्टी के ही रंग कारण उसका रंग सेंधा काला होता है या सेंधा होता है, ठीक है ना। यानी हल्का काला कत्थकी हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा अभी तक कौन? नमक के बारे में नहीं। अब इसका उपयोग कहाँ है कौन नहीं जानता है? नमक का क्या उपयोग, क्या बताइए आप। सब जानता है कि खाना को स्वादिष्ट बनाने में खूब अच्छा से तेल और रख के फ्राई करके, परवल को हम तेल में फ्राई किए थे इस बारी। अब पनीर भी डाले थे 10-12, टमाटर डाले, धनिया वो क्या कहते हैं धनिया पत्ती डाले, सब कुछ सब्जी बन गया। लेकिन उसमें क्या भूल गए थे? एक ठो नमक भूलना देना भूल गए। अब बताइए वो स्वादिष्ट होगा? ना मुंह में तितगर लगेगा ना फिक्कर लगेगा, कुछ काम ना होगा। खाने वाला तो थरिया को पहले फेंकेगा उठा के। इसलिए याद रखेंगे क्या करना है हमको? नमक डालना। यानी नमक एक ऐसा चीज है भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट बना देती है, नहीं बना देती है थोड़ा सा नमक। तो कहने का अर्थ है हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, एक पहला हमारा लवण है। पहला लवण कौन था? साधारण नमक। दूसरा हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसको कहते हैं कास्टिक सोडा, याद रखेंगे। दूसरा हमारा क्या लवण है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। और इसका सूत्र क्या है? NaOH, याद रखेंगे। इसका सूत्र क्या होता है मेरे भाई? NaOH। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर-एल्की विधि, कौन विधि? क्लोर-एल्की विधि द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड को संतृप्त विलयन में विद्युत अपघट्य किया जाता है। तो सोडियम कैथोड पर और क्लोरीन जो है एनोड पर मुक्त होती है, और इसी के बाद बनता है कौन? कास्टिक सोडा। यानी कि देखिए अभी आपने देखा कि पहले हमने NaOH में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मिलाया तो बन गया कौन चीज? NaCl प्लस H2O। देखिए उल्टा आप कर देते हैं इसी को, इसी NaCl को साधारण नमक को ही क्या करते हैं हम लोग? विद्युत अपघट्य कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग? विद्युत अपघट्य। जैसे अपघट्य करेंगे ना तो ये सोडियम में अलग टूट जाएगी और क्लोरीन में अलग टूट जाएगी, टूट गई। और यही टूटने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं? फिर से माने इसको संघनित कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसी को दिक्कत? यानी कि साधारण नमक से ही बनता है
साधारण नमक से सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से साधारण नमक हो गया, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका उपयोग कहाँ? तो साबुन और अपमार्जक बनाने में। अपमार्जक समझ रहे हैं? कोई बच्चे समझ रहे हैं अपमार्जक क्या है? नहीं समझ रहे? समझ तो सब रहे हैं, देखे भी होंगे, यूज भी किए होंगे, लेकिन नंबर से ना समझ रहे हैं। किताब की भाषा में वो अपमार्जक है, हमारी देहाती भाषा में उसका नाम है सौरभ। सौरभ खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? जिसको सर्फ कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग? सर्फ। वही हमारा अपमार्जक है। आपसे कोई पूछे अपमार्जक क्या है तो बता देंगे ना, क्लियर? चलिए, तो साबुन और अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का। दूसरा है कागज बनाने में इसका उपयोग। तीसरा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस का उपयोग, यानी कि इसी में जो हाइड्रोजन गैस बनती है ना, इसका उपयोग वनस्पति तेल के, याद रखेंगे, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण कर वनस्पति घी बनाने में, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में, है ना। और क्लोरीन गैस जो निकलती है उसको कपड़ा और कागज के विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग पढ़ रहे थे अभी तक कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन गैस का उपयोग, क्लोरीन गैस का उपयोग। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कीटनाशक होने के कारण, देखिए क्लोरीन क्या है? एक प्रकार का कीटनाशक है। पिछले क्लास 9th में आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, जल के शुद्धिकरण के बारे में, नहीं पढ़ा होगा? उसमें जल में क्या रहती है? कीटनाशक चीज रहती है, कीटाणु रहती है। कीटाणु को मारने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? क्लोरीन का उपयोग करते हैं। ऐसे कि ब्लीचिंग पाउडर का भी उपयोग होता है नहीं, लेकिन खास करके क्लोरीन गैस का उपचार किया जाता है टंकी में। और विरंजक चूर्ण बनाने में भी किसका उपयोग हम लोग करते हैं? क्लोरीन का। तो आगे हम पढ़ रहे थे अभी तक, दो हमने पढ़ा लवण। कौन कौन पढ़ा हमने? एक पढ़ा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, दूसरा पढ़ा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके बनाने के तरीके और इसके उपयोग के तरीके। आगे है मेरे भाई, तीसरा हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट। आपसे कोई पूछ दे कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, अरे भाई वही खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। बोलचाल की भाषा में क्या बोलेंगे हम लोग? नाम पूछता है परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव में, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम। रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, या सोडियम बाइकार्बोनेट। उसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। और सूत्र के हिसाब से चलिएगा तो सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और साधारण नाम क्या? खाने का सोडा। सूत्र क्या है? NaSCO3, याद रखेंगे। इसका साधारण नाम क्या है? तो खाने का सोडा। सूत्र क्या है? तो NaOH। क्लियर? अब चलिए, तो अभी तक आप पढ़ रहे थे तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका खाने का नाम हो गया खाने का सोडा, और ये हो गया NaHCO3। सूत्र याद रखिएगा, NaHCO3 किसका सूत्र है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। बनाते कैसे हैं? तो अमोनियम सोडा विधि या साल्वे विधि। अगर कोई पूछे आपसे कि रे भाई बताओ सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाओगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कैसे बनाओगे, तो सोडा विधि या साल्वे विधि, ठीक है। इसमें संतृप्त यानी सोडियम जो क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, इसके संतृप्त जलीय विलयन में अमोनिया की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए NaCl यानी नमक, ये जो आप पढ़े थे अभी नमक पीछे, इसको क्या करो? जल में घोल दो। पहले घोल दिया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्रवाहित कर दो और अमोनिया गैस प्रवाहित कर दो। तब प्रवाहित करने के बाद बनेगा क्या? NH4Cl और NaSCO3। यही हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट। कोई दिक्कत? कैसे बनाएंगे हम लोग? तब पहले नमक को क्या करेंगे हम लोग? जल में घोल देंगे, यानी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे। प्रवाहित करने के बाद हमें क्या मिलेगा? तो मिलेगा मेरे भाई NH4Cl प्लस NaSCO3। यही हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। पढ़ना हमको इसको है। अब आगे क्या है? देखिए इसका pH मान 7 से अधिक होता है, क्योंकि लवण है तो इसमें H आ गया है ना, H, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ गई, यानी कि ये कौन हो गया? अम्ल हो गया, नहीं हो गया? अब चलेंगे इस सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहां कहां? तब बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर समझ रहा है ना? अरे इसी बेकिंग पाउडर बनाने में और खाद्य पदार्थ को स्पंजी और मुलायम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आप जाते होंगे ना और दुकानदार को कहते हैं भैया बेकिंग पाउडर दीजिए, तो एगो ये इतना को डब्बा में रहता है, वो दे देता है आपको, नहीं दे देता है। आप लाते हैं उसमें रख देते हैं, किसमें? कौन चीज में?
बॉरी में, लिट्टी में, बॉरी इतनी को बनाते हैं, फूल कितने को हो जाता है, लिट्टी इतनी को हो जाता है, क्या हो जाता है, ये कैसे हुआ रे? यही है सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसके अलावा उसको स्पंजी मुलायम बनाने में भी काम करता है, नहीं करता है? और सबसे बड़ी बात जानते हैं, दाल वार को सिझा देता है। हमारे पास किराना दुकान था पहले, मालूम है ना, बचपन में, यानी कि हम लोग क्लास 9th 10th में पढ़ते थे ना, तो हम किराना दुकान खोले हुए थे। तो हमारे यहाँ से भोज का लोग ले जाता था सामान। कभी कभी मिस्त्री कहता कि भैया आपका दाल जो है ना सिजता नहीं है। अच्छा सिझेगा, कैसे सिझेगा सो देखिएगा। ले जाते थे वो खंभा, लाठी नहीं, खंभा का मतलब लाठी समझ रही है लड़की, देख रही है गौर से। अरे वो दारू का बोतल ले जाते थे, पेपर में लपेट के गैस से झोला में रख के, और सोडा थोड़ा सा ले जाते थे, आधा लीटर। फोन करता था, ए भैया ए क्या हुआ रे, दाल नहीं सिझ रहा बहुत देर से आपका, रुकिए तुरंत पहुंच रहे हैं। आधा किलो सोडा ले गए और एगो खंभा ले गए। मिस्त्री को खंभा दिए, आप लीजिए इधर खंभा पकड़िए पहले, सोडा का सोडा लीजिए, उसमें दाल में डालिए, दाल तुरंत मिस्त्री का हो गया रंगा, बात खत्म है। उधर दारू अपना पी के वो भी चंगा है, उधर वो चंगा इधर दाल रंगा। मतलब क्या समझ रहा है ना? कहने का मतलब यह है कि ये दाल को भी, यानी कि खाद्य पदार्थ को तो मुलायम स्पंजी बनाती है, ये सिझाने में भी मदद करती है, नहीं करती है? हमने देखा है दाल को वह क्या कर देती है, या दूध अगर फटने वाला हो ना, तो दूध में थोड़ा सा सोडा डाल दीजिएगा ना, खाने वाला सोडा, तो वह कुछ समय तक सुरक्षित रह जाएगी, यानी जल्दी नहीं फटती है। ठीक है, चलिए आई किताब की ओर। तो हमको पढ़ना क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग पेट की अम्लता को भी दूर करने में, यानी आपके पेट में अम्लता हो गई हो तभी क्या करेंगे हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग आग बुझाने में भी किया जाता है। ठीक है, जो अग्निशामक यंत्र होता है ना, अग्निशामक यंत्र है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, किसके रूप में, आग को बुझाने के रूप में। जैसे देखिए वहां देखे होंगे आप लोग, सिनेमा हॉल में गए होंगे, या मान लीजिए कोई सरकारी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे, या अन्य कोई जगह पर, ऐसा सार्वजनिक जगह, तो वहां पर देखेंगे लाल रंग का एक टंकी ठोकी रहती है दीवार में ऐसे करके। सॉरी मेरे दोस्तों, ऐसा हुआ कि ना बिजली गुम हो गई थी, जिसके कारण थोड़ा सा वीडियो का कट ऑफ आ गया था। चलते हैं हम लोग, पढ़ रहे थे कि हमारी जो अग्निशामक यंत्र होती है ना, किस तरह से बनी होती है, आपने देखा होगा वहां पर अग्निशामक यंत्र जो होती है, जब सरकारी जगह पर जहां भी जाएंगे तो देखेंगे एक लाल रंग का सिलेंडर दीवार में टंगी रहती है, वो क्या होती है, तो अग्निशमक यंत्र होती है। कैसा रहता है याद रखेंगे, देखिए इस तरह का रहता है, और इसके अंदर ना एक चीज रहता है, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3, ये रहता है उसमें भरा हुआ। और इसी में रहता है H2SO4, ये क्या हमारा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्लियर है? और दोनों जैसे ही उसको थोड़ा सा भी तापमान मिलता है, तो इसके ऊपर में एक घुंटी लगी होती है, वह क्या होती है, गल जाती है, और गलने के बाद अभिक्रिया होती है और बनाती है NaSO4, यानी कि सोडियम सल्फेट। क्या बनाती है, सोडियम सल्फेट। फिर बनाती है 2H2O, और मेन चीज बनाती है CO2। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी से निकलती है ना, जिसके कारण आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। जैसे आप देखेंगे पेट्रोल पंप पर भी रहता है, किसी गाड़ी में आग जैसे लगी, सिलेंडर का एक हिस्सा को वह दबाता है जैसे ही, तो दूसरा हिस्सा से गैस जो है ना बाहर तेजी से निकलते, एकदम उजला उजला धुआं की तरह, और वही धुआं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। किसके कारण होती है, तो याद रखेंगे उसके अंदर में एक अभिक्रिया होती है, क्या होती है, तो NaHCO3, ये 2 हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट किससे अभिक्रिया करती है, H2SO4 से। सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो बनाती है सोडियम सल्फेट, Na2SO4। फिर साथ में क्या बनाती है, H2O, क्या बनाती है, CO2। देखिए यहाँ मेन चीज बनता है यही CO2। यही CO2 जो है ना, वह क्या करती है, आग को बुझाने में मदद करती है। क्लियर? तो आप अभी तक देख रहे थे सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ कहाँ, तो बेकिंग पाउडर बनाने में। देखिए बेकिंग पाउडर क्या होता है समझ गए, खाद्य पदार्थ को स्पंजी मुलायम बनाने में इसमें एक टार्ट्रिक अम्ल मिला दिया जाए। ये सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या मिला दिया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल, और ये टार्ट्रिक अम्ल मिलाने के बाद बनता है बेकिंग पाउडर, और ये खाद्य पदार्थ को स्पंजी बनाती है। दूसरा हम देखें पेट की अम्लता को दूर करने में, जैसे आपके पेट में अम्लता हो गई है, तो क्योंकि क्षारीय चीज है तो डालिएगा तो थोड़ा सा नहीं, यानी कि खाने का सोडा, इसीलिए इसका नाम है। इसके अलावा इसका उपयोग आग बुझाने में भी किया जाता है। अगला हमारा है सोडियम कार्बोनेट, यानी धोने का सोडा। हम लोग जो कपड़ा धोते हैं ना, वो क्या हमारा सोडियम कार्बोनेट है, और धोने का सोडा, इसका साधारण नाम क्या बोलेंगे, सूत्र है क्या, Na2CO3 × 10H2। याद रखिएगा परीक्षा में ये सब सूत्र पूछता है कि सोडियम
कार्बोनेट का सूत्र बताओ, तो Na2CO3 इंटू 10H2 ये आया, उसमें रखना है NaHCO3, इसमें हो गया सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3, वहां से H गायब हो गया है ना, यहाँ 2 लग गया। क्लियर? अब चलते हैं, अब इसका बनाने की विधि क्या है, तो वही अमोनिया सोडा या साल्वे विधि अभी जो बनाए, सेम कहानी है, बस पहले क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट ही बनता है। कैसे? तो पहले वही जो हमारी नमक है, नमक को किस में घोल देंगे, पहले जल में, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे, तो आपको बनेगा कौन चीज, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को फिर से क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो बनता है सोडियम कार्बोनेट। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसको गर्म कर देने से क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी जो खाने वाला सोडा है, उसको गर्म कर देंगे तो क्या बन जाता है, वो सोडियम कार्बोनेट। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने गर्मी दिया तो बन गया सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कोई दिक्कत? तो कैसे बनाएंगे, तब पहले क्या करेंगे, नमक लेंगे, जल में उसे घोल देंगे, जल में घोलने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे, प्रवाहित करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट। अब इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग कहाँ कहाँ है, तो याद रखेंगे कपड़ा धोने में, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस काम में आएगी, तो याद रखेंगे कपड़ा धोने में। इसका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, किसमें, अभिकर्मक के रूप में। इसके अलावा इसका उपयोग है कांच या कागज के, कांच या कागज के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसमें उपयोग किया जाता है, कांच या कागज के निर्माण में इसका उपयोग। जल के अस्थाई पर, याद रखेंगे जल के जो खारापन होता है ना, उसको दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जल के खारापन दूर करने में। कोई दिक्कत? चलिए आगे चल रहे थे हम लोग, उत्फूलन की बात कर रहे थे कि उत्फूलन क्या है। याद रखेंगे उत्फूलन का मतलब होता है, परीक्षा में पूछता है आपसे, केवल परिभाषा पूछेगा, ज्यादा पूछता नहीं है। उत्फूलन क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट को जब हवा में खुला छोड़ते हैं, ठीक है, तो वह क्या करती है, रवाकरण के जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रोक्साइड का चूर्ण बनाती है। इस क्रिया को कहते हैं उत्फूलन। यानी सोडियम कार्बोनेट को खुला छोड़ दीजिए, खुला छोड़िएगा तो वह क्या करेगी, रवाकरण, यानी कि जो उसके कण है, नमक के जो सोडियम कार्बोनेट के जो कण है, वो जल को त्याग देती है, उसमें जो जल है उसको खत्म कर देती है, यानी सूख जाती है, और बनाती है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्राइड। क्या बनाती है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्राइड। इसको कहते हैं हम लोग उत्फूलन। इस घटना को क्या बोलेंगे हम लोग। आगे हमारा है विरंजक चूर्ण। अब क्या हमारा है, विरंजक चूर्ण। इसका सूत्र क्या है, CaOCl, कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है CaOCl2, क्योंकि 2 बार हो गया CaOCl2। ऐसे भी लिख देंगे तो भी चलेगा, ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा। क्लियर? अब बनाते कैसे समझिएगा, याद रखेंगे कैसे बनाते हैं हम लोग। तो शुष्क बुझे हुए चूने, यानी आप जो घर में चूना का प्रयोग करते हैं ना, किसमें, घर की पुताई करने में, दिवाली में नहीं करते हैं, तो यही हमारा जो शुष्क बुझा हुआ चूना है, यानी कि CaOH बंद 2 है ना। इसमें आप क्या करते हैं, जब 40 डिग्री सी ताप पर, 40 डिग्री सी ताप पर क्या करते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, Cl2 प्रवाहित करेंगे ना, तो बनता है कौन सी हमें, CaOCl और Cl। क्या बनेगा हमें, CaOCl। ठीक है, साथ साथ क्या बनेगी, H2O। क्या बनेगी, H2O। तो आप क्या पढ़ रहे थे कि शुष्क बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सी ताप पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH बंद, बाहर से 2 होता है, बाहर से 2 प्लस क्या है, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं किस पर, 40 डिग्री सी तापमान पर, तो प्राप्त होता है हमें कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड यानी CaOCl2। क्लियर? साथ साथ जल की प्राप्ति होती है, यही विरंजक चूर्ण है। ये क्या हमारा विरंजक चूर्ण। अब इसका उपयोग कहाँ, तो कीटनाशक के रूप में। जो कुआं उआ होता है ना, काफी दिनों से कुआं का पानी गंदा हो जाने के कारण उससे बदबू आने लगती है। क्लियर? तब बदबू को दूर करने के लिए बहुत लोग ब्लीचिंग पाउडर, यानी पानी की सफाई में किसका उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। कागज और कपड़ा के विरंजन में क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरीन जो बनती है या क्लोरोफॉर्म बनती है किसके कारण, विरंजक चूर्ण के कारण। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा क्या क्या, सो देखिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पूछता है विरंजक चूर्ण बनाने के तरीके। तो लिखेंगे शुष्क बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सी ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो बनता है विरंजक चूर्ण। क्लियर?
यानी सी, इसको जो कैल्शियम Ca कोष्टक OH बंद 2 प्लस Cl2 क्लोरीन गैस, तीर पर लिख दिएगा 40 डिग्री जैसे हमने लिखा है, और समीकरण लिख देंगे पूरा। क्लियर? अब हमारा लास्ट है पॉइंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र है, याद रखेंगे, CaSO4 इंटू 2H2O, याद रखेंगे। ये क्या हमारा CaSO4 2 फिर H2O, ये कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्या है ये? कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड, या इसका सूत्र ऐसे भी रहता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो आप ये वाला याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे यही पूछता है। क्या बोलेंगे? CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्लियर? तो आप समझ गए कि हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या नाम हो गया? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड। ठीक है, सूत्र क्या बोलेंगे? CaSO4 और हाफ H2O। क्लियर? अब बनाते कैसे हैं तो याद रखेंगे, जो हमारे जिप्सम है ना, जिप्सम, क्लियर, जिप्सम जो है वह जिप्सम की तीव्रता के साथ गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट बनता है। यानी कोई जिप्सम है और जिप्सम एक पदार्थ होता है CaSO4, उसको हम गर्म करेंगे ज्यादा करके तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट। और इस कैल्शियम सल्फेट को, जिप्सम को 120 डिग्री तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर इसी कैल्शियम सल्फेट को फिर गर्म करेंगे कितना? 120 डिग्री, तो बनेगा हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस। कोई दिक्कत? तो जिप्सम को गर्म करने से क्या बन जाता है? हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस। सीधा सीधा जिप्सम को गर्म करने से क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका उपयोग कहाँ है? याद रखेंगे, देखिए इसका उपयोग आपसे परीक्षा में पूछता है। तो इसका उपयोग होता है, याद रखेंगे, मूर्ति के ढांचा बनाने में। आप देखे होंगे मूर्तिकार के यहाँ गए होंगे तो सरस्वती जी की एक मूर्ति का ढांचा रखता है, कान रखता है, नाक रखता है, मुंह सब बनल, और उसे मिट्टी को गोद देता है ऐसे करके, थोप थाप दिया, फिर बाहर ऐसे उलट दिया तो निकल जाता है सेम टू सेम ढांचा। ये ढांचा किसकी बनी होती है? तो चीनी मिट्टी, ये सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका बना होता है? इसके अलावा हड्डी जो होता है ना हमारा, जब टूटता है तो हम लोग प्लास्टर कराने के लिए जाते हैं तो वहां पर क्या करता है? कपड़ा बांधता है और कपड़ा के साथ साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही लेप बना करके गर्म करके लगा देता है, जिसके कारण वो कड़ा हो जाती है, फिर मूर्ति नहीं है और हड्डियां क्या हो जाती है? धीरे धीरे ज्वाइंट हो जाती है। देखिए उसको ज्वाइंट करने में उसका कोई भूमिका नहीं है, केवल हम लोग हाथ को हिलावे डोलावे नहीं। जैसे मान लीजिए ऐसे ही है, नहीं ये टूट गया, कखनो हाथ को हम ऐसे करेंगे, कखनो ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो तनका तनका सटेगा, फिर हट जाएगा, फिर सटेगा, हट जाएगा, नहीं। तो वो क्या करता है डॉक्टर? क्या करेगा? आपको पूरा एकदम कपड़ा बांध देगा, अब बांधने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देता है गर्म करके, क्योंकि वह शुष्क, क्योंकि वह क्या है? सूखने के बाद ना कड़ा हो जाता है, फिर दबाइले ना दबाता है, देखे होंगे नहीं, एकदम हड्डी की तरह मजबूत लोहे की तरह। अब वो ना आपको हिलेगा ना डोलेगा, अंदर में अब हाथ बंद रहा है पैक, वो धीरे धीरे हड्डियां बढ़ती है, दोनों ज्वाइंट हो जाती है। क्लियर? तो इसीलिए ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको आद्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। अगर खुला छोड़ दीजिएगा ना वायु में, कि वायु से अभिक्रिया करके वो कठोर हो जाएगी, तो फूटले ना फूटेगी। जैसे सीमेंट देखे होंगे, नहीं सीमेंट, अब एक बोरा लाइए तनका बरसा में रख दीजिए तो 2 दिन बाद उसको फिर खोलिए तो मार लाठी से चूड़ दीजिएगा तभी ना फूटेगा। क्या जी? प्लास्टर ऑफ पेरिस उससे भी कड़ा होता है। अगर उसको आद्ररोधी बर्तन में नहीं रखिएगा, हवा वाली बर्तन, बंद बर्तन में, तो क्या होगा? अपने आप उसमें क्या हो जाता है? हवा लगेगा, वो पूरा जम जाएगा, डब्बा फोड़ के ही निकालना पड़ेगा, डब्बा सही ऐसे नहीं निकलेगा, वो पाउडर क्या हो जाता है? कड़ा हो जाता है, सूख जाता है। ठीक वही बात हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो हड्डियों के टूट फूट इलाज में किसका उपयोग? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब एक है हमारा जलयोजित लवण। क्या है? आपसे परीक्षा में पूछता है कि जलयोजित लवण, लवण जिसमें रवाकरण के जल होते हैं, जलयोजित लवण कहलाते हैं। यानी कि वैसे रवाकरण जिसमें जल होता है, माने जल के अणु विद्यमान रहते हैं जिसमें, उसको क्या कहते हैं हम लोग? जलयोजित लवण। ऐसी सब परिभाषा पूछता है, ज्यादा पढ़ना नहीं है। और एक पूछेगा पर्शवेद्य लवण क्या है, तो वायु से अभिक्रिया करके पसीजने लगता है, उसको कहते हैं हम लोग पर्शवेद्य लवण। यानी कि ऐसा लवण जो वायु से अभिक्रिया करके पसीजने लगे। क्या है कि नहीं? अब देखिए हमारी मनीषा खाना बनाई, कद्दू का सब्जी है ना, आंगन में बनाई, गर्मी का दिन था, 1 बोरा नमक इसकी मम्मी खरीद के लेवे की थी। 1 बोरा का मतलब 1 किलो, ये बोरा ना समझ लेना, 1 किलो का बोरा नहीं आता है जी। अब प्लास्टिक में लाई, सब्जी इसको दी, सब्जी बनाने के लिए क्या कि निकाल के थोड़ा सा सब्जी में दिया, बाहर में छोड़ दी। क्या आधा पहर बीता, रात बीता, सुबह हुई, उसकी मम्मी उठी, गई सुतले में, इसको 2 चमेटा मारी कि नमक में पानी काहे मिला दी तू? अभी कहती है भाई हम काहे ला मिलाएंगे पानी उसमें, देखो तो आधा बोरा तन पानी है, आधा बोरा क्या है? नमक है, आधा बोरा पानी है, पानी कहां से आ गया?
तुम ही रखी होगी, कोई तो था नहीं घर में। ये बड़ा चिंता में, अरे बताए कि वो जो है ना क्या क्या वायुमंडल से क्रिया करके हवा से वो पसीजने लगी, क्या लगी, पसीजने, और उसके बोरा में क्या आ गया, पानी आ गया, नहीं आ गया, क्योंकि वायुमंडल में खुला छोड़ दी, खुला छोड़ने के बाद वो पसीजने लगी और पानी आ गया, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, पर्शवेद्य। इस घटना को क्या बोलेंगे हम लोग, कोई दिक्कत? तो अभी तक आप पढ़ रहे थे लवण, लवण के हमने 5 देखा। पहला देखा सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र था NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तीसरा देखा हमने सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। चौथा देखा हमने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O। फिर हमने देखा विरंजक चूर्ण, और तब देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के तरीके, इसके उपयोग। परीक्षा में मूल रूप से यही पूछता है, समीकरण जहां जहां जरूरत है वहां पर समीकरण भी याद रखिएगा, परीक्षा में समीकरण भी पूछता है, हमने बता भी दिया है। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो से आपको कुछ समझ में आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।